धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में फिर एक बार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है। हम यहोवा का धन्यवाद दें इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, जब उसने हमें संसार से फिर एक बार अलग किया ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और आराधना हो सके। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग एक्सपेक्टेशन कीप्स योर होप अलाइव इस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद आपकी आशा को जीवित रखती है। हालेलुया। नेवर स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड। आमीन। कभी भी परमेश्वर से उम्मीदें बांधना, उम्मीदें रखना न छोड़े। दिन प्रतिदिन परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए। मैं आपको वायदा करता हूँ, परमेश्वर के राज्य से जब आप अपनी जीवन की उम्मीदों को उससे लगा कर रखते हैं, परमेश्वर आपकी उम्मीदों को आशा के द्वारा जीवित कर देता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो हमारे मन में विचार आने से पहले जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। हालेलुया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या जब आप परमेश्वर से आशा लगाएंगे, उम्मीदें लगाएंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? खातिरी से देगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि अपनी बात से, अपनी वाचा से मुकर जाए। वो स्वर्ग का और आकाश का परमेश्वर है, वो पृथ्वी का और अधोलोक का परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। सारी बातों के ऊपर उसने अपने नियंत्रण को रखा है। वो इतना महान परमेश्वर है, उसने अपने शब्द मात्र से सूर्य, चंद्र और तारांगणों को स्थिर करके रखा है। हालेलुया। आज हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जीवित हो उठा है प्रभु के लोगों। आमीन। और आज फिर एक बार उसी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है और वो भेद की बातों को प्रकट करने फिर एक बार हमारे साथ उपस्थित है। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस विषय को, उम्मीदें आपकी आशा को जीवित रखती है, एक्सपेक्टेशन कीप्स योर होप अलाइव, इस विषय को जितने लोग पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको जरूर 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 आशीष दी है। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को सीखा था। मैं 5 बातें आपको पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा था कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या करता है। आमीन। Yesterday and day before yesterday we have learned that Holy Spirit not only invade you, Holy Spirit not only envelop you, Holy Spirit not only instruct you. हालेलुया। लेकिन और कुछ बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। कल हमने सीखा था कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निर्देश को लेकर आता है। और हमने यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 26 वचन में सीखा था, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कैसे सिखाता है? गॉड इंस्ट्रक्ट्स अस मेनी टाइम। आमीन। परमेश्वर हमें कई बातों को इंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन इससे पहले कि आज हम इन आगे की बातों में बढ़े, क्यों ना हम रोज के समान जो परमेश्वर का वचन पढ़कर अपनी अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और इस बात का अपने मुख से बखान करेंगे कि परमेश्वर महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 27 उसके 3 से लेकर 8 वचनों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 वचन। और मैं चाहता हूं हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और पवित्र शास्त्र निकाल कर ऊंचे सुरों में, ऊंचे शब्दों में हम प्रभु के वचनों को पढ़े। हालेलुया। परमेश्वर बहरा नहीं है, वो हमारे मन की बातों को भी जानता और जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन जो शत्रु हमारे पाँव के नीचे हमने कुचल डाला है उसको कम सुनाई देता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब वचन का अंगीकार करते हैं तो उसको सुनाई देता है और वो हमसे कोसों दूर भागने लगता है। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 27 verses 3 to 8. Amen. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। 6वां वचन कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। हालेलुया। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो,
इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों को जितने लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है उनमें से हर एक को आशीष दे। आमीन। प्रियो, ये अद्भुत वचन है। भजन संहिता बहुत ही हृदय के करीब का भजन है और मुझे बड़ा सुंदर लगता है ये भजन का अध्ययन करने के लिए। तीसरा वचन कहता है, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी भी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, दो एन आर्मी एनकैम्प अगेंस्ट मी माई हार्ट शैल नॉट फियर, दो वॉर अराइज अगेंस्ट मी येट आई विल बी कॉन्फिडेंट। हालेलुया। चाहे सेना छावनी डाले। देखिए, शत्रु जब आपके ऊपर वार करता है, शत्रु जब आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, जैसा उसने दाऊद के साथ भी किया। देखिए, दाऊद मुझसे और आपसे कोई अलग व्यक्ति नहीं था, वो मेरे और आपके जैसा साधारण व्यक्ति था, लेकिन दाऊद का नाम इतिहास में इसीलिए लिखा गया क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था। हालेलुया। गलतियां दाऊद के जीवन में हुई, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन वो पश्चाताप करके वापस परमेश्वर की ओर घूम गया। हालेलुया। आज हम पश्चाताप तो करते हैं लेकिन प्रभु की ओर घूमना भूल जाते हैं। हम पश्चाताप, संडे को पश्चाताप, मंडे को दुनियादारी, फिर अगले संडे को पश्चाताप, मंडे से सैटरडे तक दुनियादारी। लेकिन दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। हम भी कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पापों के लिए तौबा करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर पर कितना कॉन्फिडेंस होगा, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे तो भी मैं नहीं डरूंगा, ये परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है। हालेलुया। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे हजारों की तादाद में लोग मेरे विरोध खड़े हो जाए और मेरे ऊपर धावा बोल दे, वचन कहता है उस दशा में मैं भागूंगा नहीं, लेकिन हिया बांध कर निश्चिंत रहूंगा। दो चीजें आप इस वचन में अंडरलाइन कर ले, ये चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव को अंडरलाइन कर ले, हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। ये निश्चिंत रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। सबसे ज्यादा अगर हम हिया तो बहुत लोग बांधते हैं, धीरज बहुत लोग थाम कर रखते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद धीरज से हट जाते हैं। आमीन। लेकिन दाऊद कहता है मैं केवल हियाव नहीं बांधूंगा, लेकिन मैं उस दशा में, छावनी की दशा में, उस लड़ाई की दशा में भी मैं निश्चिंत बना रहूंगा। हालेलुया। आज हो सकता है आपके ऊपर बीमारी ने अटैक किया हो, शायद हो सकता है आपके ऊपर कर्जे के साथ आपकी लड़ाई हो गई हो, बीमारी, कंगालपन, दरिद्रता, उदासी, निराशा, मुझे नहीं पता किस लोमड़ी ने, किस उस दुष्टात्मा ने आपके ऊपर लड़ाई के रूप में धावा बोल दिया है, लेकिन दो बातों में बने रहना, प्रभु में ठहरे रहना और निश्चिंत रहना। आमीन। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ताकि उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया। One thing I have asked for of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. हालेलुया। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं संडे टू संडे नहीं, जीवन भर यहोवा के यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊंगा। आज मेरी और आपकी ये प्रार्थना होना जरूरी है। शत्रु चालाक है। शत्रु उस समय दाऊद को भी बहकाने की कोशिश कर रहा था, शत्रु आज हमें भी बहकाने की कोशिश कर रहा है। ना हमारा शत्रु बदला है, ना हमारा परमेश्वर बदला है। हालेलुया। लेकिन दाऊद वचन में कहता है मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। क्या आज आपकी ये प्रार्थना है कि प्रभु मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं जीवन भर तेरे भय में बना रहना चाहता हूँ, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मैं बने रहना चाहता हूँ। हमको प्रभु से मांगने के लिए हजारों कारण है, ये दे वो दे, लेकिन ये बातें मांगना सीखे जो दाऊद मांग रहा था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले कि मैं प्रभु तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, मैं जीवन भर तेरे भवन में, वो बातें मांगना सीखिए जो संसार के बाजार में नहीं मिलती है। परमेश्वर आपको उन आशीषों से भी भर देगा जिसकी जरूरत आपको इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। जब
और मैं यहोवा के भवन में बने रहते हैं तो विपत्ति के दिन में वो अपने मंडप में हमें छिपा लेता है। शत्रु जब आता है तो हम उसको दिखाई नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में हमें अंदर लेकर सुरक्षित करता है और समय आने पर हमें वह चट्टान की चोटी पर खड़ा कर देता है, उस चट्टान पर जहां पर वो स्वयं पाया जाता है। हालेलुया। उस चट्टान पर, उस पवित्र पर्वत पर जहां कभी एक समय शत्रु अर्थात लूसीफर घुमा फिरा करता था, परमेश्वर आज उस स्थान पर हमको लेकर खड़ा कर देता है जहां पर शत्रु को एक्सेस नहीं है, वहां पर वो प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। आगे वचन कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर की शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। जब आप चट्टान पर जाते हैं तो चारों ओर के शत्रु जो आपके पांव के नीचे रौंदते चले जाते हैं, वचन कहता है आपके चारों ओर के शत्रुओं से आपका सिर को परमेश्वर ऊंचा कर देगा। हालेलुया। और मैं यहोवा के तंबू में, जब कभी भी आप परमेश्वर के तंबू में आते हैं, जय जयकार के साथ प्रवेश करना सीखे। हालेलुया। मायूस और निराश होकर प्रभु के मंदिर में जाएंगे, प्रभु से ये मांगेंगे वो मांगेंगे, ये अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके जरूरतों को आपसे और मुझसे बेहतर और अधिक तरीके से जानता है। प्रभु के लोगों, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में जय जयकार के साथ प्रवेश करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मैं मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर ले। मेरा शब्द सुन। आमीन। मन के मन में नहीं, शब्द के बारे में कहा है, मेरे मन की बातों को सुन ले, ऐसा नहीं लिखा है वचन में, मेरे शब्द को तू सुन। इसीलिए मैं अक्सर आपको एनकरेज करता हूं, पवित्र शास्त्र खोलकर उसे पढ़ना सीखे। कलीसिया में जब पास्टर अनाउंस करते हैं ना, मैं भी अपने कलीसिया में जब अनाउंस करता हूं, क्या ये इस समय हम यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे? There are many people who even don't bother to open the book, open the word of God, you know. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कोई ना कोई तो पढ़ ही लेगा ना, मैं सुन लूंगा। लेकिन वचन देखिए क्या कहता है, हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ। हालेलुया। वचन को गंभीरता से लेना सीखे, पवित्र शास्त्र पढ़ना सीखे, केवल अपने घर में नहीं लेकिन जहां कहीं भी आप हो। भले ही आप बाइबल धीरे धीरे खोलते हो, आपको जल्दी से पवित्र शास्त्र खोलने की आदत ना हो, लेकिन जितना अधिक आप उसको खोलते और पढ़ते चले जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। एक जगह नए नियम में लिखा है, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य के खोजी बनो। हालेलुया। तो संसार की सारी बातें मैं आशीष के रूप में तुम्हें दूंगा। कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर को खोज रहे हैं। आमीन। ये वचन जो रोज हम पढ़ते हैं प्रियो, ये आपके और मेरे लिए हम पढ़ते हैं। आमीन। हम किसी और के लिए नहीं पढ़ते, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरे वचन को सुनता है, मेरे शब्द को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु के आगे अपना समर्पण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र समय में हम अपना समर्पण तुझे करते हैं राजा।
अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते। पवित्र आत्मा और तो हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु जी। जो वचन तू हमें बताने के लिए यहाँ पर आया है राजा, उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान और समझ से भर कर तैयार कर राजा, ताकि वो प्रकाशन के शब्द हमारे मांस और गूदे में तैयार होने पाए राजा। और प्रभु आज जो वचन बीज के रूप में तो हमारे अंदर डालता है, वो आने वाले समय में प्रभु फल से लदे हुए पेड़ बनकर तैयार होने पाए राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से यीशु के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा था, हम 5 बातों को सीख रहे हैं जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा केवल इसलिए इस पृथ्वी पर नहीं आया कि वो हमें सामर्थ्य से भर सके, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। उन हजारों बातों में से 5 बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, होली स्पिरिट will not only invade us, Holy Spirit will not only envelop us, Holy Spirit will not only instruct us, but today I am going to teach you about the 4th thing that Holy Spirit wants to impress each one of us. हालेलुया। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को इम्प्रेस करना चाहता है। अब मुझे नहीं पता, कल हमने इंस्ट्रक्शन के विषय में सीखा था यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 26 वचन में कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वो तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा केवल यही नहीं रुकता है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि वो आपको इम्प्रेस करे। आप सोच रहे होंगे कि भला पवित्र, आजकल इम्प्रेस करने का जमाना बहुत चल रहा है, बहुत अधिक चल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, इसलिए वो लोगों के ऊपर अपने इंप्रेशन को जमाने में लगा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, होली स्पिरिट विल ऑल्सो इम्प्रेस यू। हालेलुया। शायद आप सोच रहे होंगे कि पवित्र आत्मा भला मुझे क्यों इम्प्रेस करेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है मुझे इम्प्रेस करने की, मैं उसको क्या दे सकता हूँ। लेकिन प्रियो, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हर समय इस ताक में रहता है कि वो अपने इंप्रेशन को हमारे किए गए कार्यों पर लगाए। हालेलुया। वो अपनी मुहर को, वो अपनी छाप को हमारे ऊपर इम्प्रेस कर दे, ताकि जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर चले तो हमारे जीवन के कार्य, हमारे एक्शंस लोगों को इस बात को प्रमाणित कर सके कि हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हमको और आपको इम्प्रेस कर दे, वो हमारे ऊपर एक छाप या मुहर को लगा दे। आपने इस बात का, हम में से प्रत्येक ने, इनफैक्ट आपने और मैंने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि बहुत बार पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातों को कहता है। मुझसे रोज कहता है, आपसे भी रोज बातचीत करता होगा। कई बार पवित्र आत्मा, सडनली आप बैठे हुए हैं और पवित्र आत्मा कहता है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। यू नो, मेनी टाइम्स व्हेन आई ट्रैवल, जब मैं बहुत बार ट्रैवल करता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे कहता है वो उस सीट पर वो व्यक्ति बैठा है उसके लिए तू प्रार्थना कर। तेरे लेफ्ट साइड में जो, राइट साइड में जो बैठा है उसके लिए प्रार्थना कर। तेरे लेफ्ट साइड में जो बैठा है उसके लिए प्रार्थना कर। कई बार पवित्र आत्मा हमको प्रॉम्प्ट करता है। आमीन। लेकिन कई बार हम सोचते हैं प्रभु क्या इसके लिए प्रार्थना करो, पहचानता नहीं हूँ। आप परमेश्वर की आशीष पाने से वंचित हो जाते हैं। Always remember, when Holy Spirit speaks to you, follow the command. Amen. जब पवित्र आत्मा आपको कुछ कहता है उसका पालन करना सीखिए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा, पवित्र आत्मा आपसे कई बार कहता है उस व्यक्ति को फाइनेंशियली हेल्प कर। मैं आपको बताऊं, आज आपने जितने लोगों को धन देकर रखा है ना, वो आपने यूं ही नहीं दिया है, आपने अपनी बुद्धि से नहीं दिया है। The Holy Spirit encouraged you for that. पवित्र आत्मा ने आपको एनकरेज किया होगा। हमेशा ध्यान में रखिए, पवित्र आत्मा बातें करता है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। भावनाओं में आकर नहीं, वो वचन के आधार पर आपको कहता है। ये परमेश्वर का सेवक तकलीफ में है तो उसको फाइनेंशियली हेल्प कर। वो बहन इस समय तकलीफ में है तो उसको फाइनेंशियली हेल्प कर। और मैं आपको बताऊं, जब आप उस आज्ञा का पालन करेंगे ना, परमेश्वर आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मैंने उसके लिए किया इसलिए उसने मेरे लिए करना चाहिए। नो,
कभी भी इस इंप्रेशन में मत रहिएगा। हालेलुया। जब कई बार पवित्र आत्मा आपसे कुछ करने के लिए कहता है, उसे करना सीखे प्रियो। कई बार वो कहेगा उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर ले, कई बार वो कहेगा कि उस व्यक्ति के लिए तू फाइनेंशियली हेल्प कर, कई बार पवित्र आत्मा आपको कहेगा जा उस भाई को जाकर अपने जीवन की गवाही दे। 3 दिन पहले मेरे पास एक कपल आया था अपने बच्चे को लेकर, उस बच्चे की कॉलेज में एडमिशन करनी थी मर्चेंट नेवी के सेक्टर में। और जब वो व्यक्ति मेरे पास बहुत दूर से आया, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, 26 आवर्स का ट्रेन में जर्नी करके वो मेरे पास आए थे। और जब वो जो भी 3-4-5 घंटे मेरे पास थे, मैं उनको अपने जीवन की गवाहियों को बांट रहा था। द मोमेंट दे एंटर, वो मैडम की हालत बहुत ख़राब थी, वो सिस्टर की हालत बहुत ख़राब थी। उनके जो हस्बैंड आए थे, वो खुद एक BAMS डॉक्टर थे और वो अपने बेटे के साथ आए थे कि उनको एडमिशन चाहिए था इंजीनियरिंग सेक्टर में मर्चेंट नेवी के लिए, और उसके लिए वो आए थे। और उनके हालात इतने ख़राब थे, द मोमेंट वो सीधा स्टेशन से मेरे पास आए थे 26 घंटे की जर्नी करके, ना होटल गए, ना चेक इन किए, ना आराम किए, सीधा मेरे पास आए थे। जैसे ही उन्होंने मेरे ऑफिस में एंटर किया, मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा 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 ध्यान में रखिएगा कि जब पवित्र आत्मा आपको कुछ कहता है, आप उसको प्रॉम्प्टली करना सीखे, उसकी आज्ञा का पालन करना सीखे। एंड यू नो, आई वॉज प्रेइंग फॉर देम इन टंग्स। आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने आपके लिए प्रार्थना करने, नो, use wisdom which comes from the kingdom of God. Hallelujah. I was talking to them, I was praying for them in unknown tongues. अपने आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा था। और you know, I did not do business with them. मैंने उनके साथ अपने बिजनेस को नहीं किया, लेकिन मैंने पहले परमेश्वर के बिजनेस को पूरा किया। मैंने उनको अपने जीवन की गवाही बताई, किस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदलाव लेकर आया वो बताया। एंड यू नो, उस सारी बातें होने के बाद कल जब वो अपने स्थान पर वापस पहुँचे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर हम पहुँच गए हैं। और आज उनका सर का मुझे डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था। एंड यू नो, ही वॉज लिटरली क्राइंग लाइक अ बेबी, अराउंड 60 years of age man, and he was literally into tears and he was crying and he was saying, सर आपको मिलने के बाद परमेश्वर ने हमें अद्भुत सुकून से भर दिया, अद्भुत शांति से भर दिया। बोला बहुत सारी तकलीफें, वो सिस्टर की तबीयत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर साहब ने उनको 4 घंटे में 2 बार इंजेक्शन लगाया। पता नहीं किस बात का इंजेक्शन था, लेकिन 2 बार मुझसे बोले डस्टबिन कहाँ है, और डस्टबिन में वो इंजेक्शन को तोड़ा, तो क्रैक किया उस इंजेक्शन को और उसको उस सिरिंज में भरा और उनको 2 बार इंजेक्शन लगाया। इतना तकलीफ लेकर वो आए थे, लेकिन आज वो मुझे इस बात की गवाही दे रहे थे कि जब हम आपके यहाँ से निकले तो हमारे अंदर एक नया जीवन मानो हमने प्राप्त कर लिया, ऐसा हमको महसूस हो रहा था। और डॉक्टर साहब ने कहा केवल मुझे नहीं, मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को भी। और उन्होंने कहा 2 दिन से मेरी पत्नी की तबीयत एकदम अच्छी है। हालेलुया। मैं आपको ये अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, पर मैं आपको वचन के द्वारा ये सिखाना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको कहे ना आप किसी के लिए प्रार्थना करें, बिना समय गवाए उस कार्य को पूरा करें। हालेलुया। कई बार पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र आत्मा कहता है जाकर उसको अपने जीवन की गवाही दे। मैंने इस कपल को गवाही दिया, मैंने इनको सुसमाचार और बाइबल खोलकर नहीं बताया, मैंने इनको अपने जीवन की गवाही दिया कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। यकीन मानिए, जब आप ऐसी बातों को जो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हो, तब आप मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को इंप्रेस करते हो। हालेलुया। हमेशा इस बात में ध्यान लगाइएगा, मनुष्य को प्रसन्न करने से, इंप्रेस करने से अच्छा है हम परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके इन कार्यों पर, मेरा पूरा विश्वास है, जो गवाही मुझे प्रभु ने उनको देने के लिए कही, मैंने जो गवाही उनको दी, मेरा विश्वास है परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मेरे उस कार्य पर जरूर मुहर को लगा दिया होगा। हालेलुया। जिसके द्वारा मेरे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया गया होगा, क्योंकि मैं इस समय अपने बिजनेस को पीछे रखकर मैं परमेश्वर के बिजनेस को कर रहा था, अर्थात मैं आत्माओं को जीतने का कार्य कर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था कि तू इन लोगों को गवाही दे। हालेलुया। लेट अस रीड वन वर्स इन द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 25। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 25 वचन हम पढ़ ले। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 25। गलातियों की पत्री उसका
5वां अध्याय उसका 25 वचन। द वर्ड सेज इफ वी लिव बाय स्पिरिट लेट अस आल्सो वॉक बाय द स्पिरिट। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर मुहर लगाई है प्रियो, आपको उद्धार दिया है, आपको साल्वेशन दिया है। वो इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के वचन की गवाही अपने जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचाए और लोगों के जीवन के लिए बदलाव और आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। गलातियों के पुस्तक में लिखा है यदि आप या मैं आत्मा के द्वारा जीवित है तो अगर आत्मा ने कहा है कि जाकर गवाही दे तो उसके अनुसार चले भी। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अलाउ गॉड टू गिव इंप्रेशन ऑन योर लाइफ। परमेश्वर ने मुहर लगा दी है। और जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु की आत्मा के अगुवाई में आप किसी को गवाही देते हैं, तो मानो आप आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। That is what I say, that Holy Spirit not only wants to invade you, not only He wants to envelop you, not only He wants to instruct you, but He wants to impress you also. Hallelujah. Amen. लोगों को इंप्रेस नहीं करना, परमेश्वर को इंप्रेस करना, क्योंकि जब आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा वो अपने सटीक समय पर आपके जीवन में आशीषों के अंबारों को लगा देगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 25 वचन कहता है अगर आप आत्मा के द्वारा चुने गए हैं तो आत्मा के अनुसार चलना भी सीखिए। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी होगी। कल इसके अगले सेशन में हम अंतिम पॉइंट को सीखकर इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। 5वीं एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में करता है। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है आज के इस गवाही के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी होगी। अगर आप आशीषित है तो अपने गवाहियों को कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई वचन में समस्या है, कोई कठिनाई है समझने में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। उसके साथ समय बिताना सीखे। अपने वैयक्तिक समय को लर्न टू स्पेंड योर पर्सनल टाइम विद द फादर। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने समय को बिताइए। परमेश्वर भेद की बातों को आप पर प्रकट करेगा। आमीन। आइए इस समय परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। राजा प्रभु, आज गलातियों की किताब से तूने हमें फिर एक नई बात को सिखाया। राजा वचन तो हम जानते हैं राजा, परंतु हम कई बार भूल जाते हैं। परंतु कल तूने हमें सिखाया था कि पवित्र आत्मा तुम्हें हर बात को स्मरण कराएगा। प्रभु, जो बातें हम भूल चुके थे उसे वापस एक बार तूने स्मरण दिलाया कि कैसे हमें तेरे आत्मा की अगुवाई में चलना है। जब तू किसी को सहायता और मदद करने के लिए कहे प्रभु जी, जब किसी के लिए प्रार्थना करने कहे, गवाही बांटने कहे राजा, मदद करने के लिए कैसे हमें उसको फॉलो करना है, तूने आज हमें फिर एक बार सिखाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के पिता। इस सुंदर समय में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा होंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।